देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रितिका जी ने। तो सबसे पहले रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रितिका जी बताती हैं कि ये घटना सन 1963 में उनके दादाजी के साथ घटी थी। वहीं के मुकमेलपुर गांव में उनके दादाजी का नाम राधे श्याम मित्तल है। कहते हैं कि उस दौर में लाइट जैसी सुविधाएं ज्यादा नहीं थी और लोग ज्यादातर पैदल ही यात्रा करते थे। दूर दूर तक जंगल और जंगली जानवरों का भी काफी दौर था, पर उस वक्त लोगों को खौफ भरे माहौल से कोई डर नहीं लगता था। वो निडर होकर रात दिन यहाँ वहाँ पैदल ही चले जाते थे। तो ऐसे ही एक रोज राधे श्याम जी अलीपुर से मुकमेलपुर गांव की ओर निकले। वो भी रात के वक्त वो पैदल ही जा रहे थे, कंधे पर गमछा डालकर और हाथ में लाठी लिए बिना किसी भय के मुकमेलपुर गांव की ओर बड़े ही चले जा रहे थे। मगर वो उस हादसे से अनजान थे जो उनके साथ होने वाला था। वैसे तो वो अक्सर कई बार रात में आना जाना कर चुके हैं, पर उस तरह का कोई भी हादसा उनकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। वो बस अपनी धुन में आगे ही चले जा रहे थे। अब वो आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, कोई कानी चिड़ैया भी दूर दूर तक नहीं थे। वो उस वीरान जंगल से होते हुए अकेले ही गुजर रहे थे, पर उन्हें किसी भी बात का कोई भी भय नहीं था कि तभी राधे श्याम जी को सामने कुछ लोग दिखाई दिए। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कोई नाच गाना कर रहे हैं। राधे श्याम जी अपने जमाने में ऐसी चीजों के बहुत ही शौकीन थे, लिहाजन वो उन लोगों की ओर चल दिए। जब वो वहां पहुंचे तो पाया कि सभी लोग नाच गाना करके अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो राधे श्याम जी भी वहीं उन्हीं के साथ ही बैठ गए। उन्हें बैठे कुछ देर हुई थी कि एक लड़की नाचते हुए उनके पास आई और फिर उन्हें उठाकर नाचने लगी, और साथ ही राधे श्याम जी भी। तभी उन पर एक आदमी की नजर गई। उस आदमी ने उन्हें पहचान लिया। तभी वो सभी एकदम से अपने रूप में आ गए। वो सभी भूत शैतान थे। उन सभी के बदलते चेहरे देखकर राधे श्याम जी की तो हालत ही खराब हो गई। उनके होश बावरे हो चुके थे। उन सभी भूतों के बीच अपने आप को अकेला पाकर उनकी हालत बेहद खराब थी कि तभी एक भूत उनकी ओर बढ़ा। वो भूत उनकी ओर बढ़ा ही था कि उन्होंने झट से थैले से हनुमान चालीसा निकाल लिया और वो उसे पढ़ने लगे। देखते ही देखते एक भी भूत की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उन्हें छू सके। आखिरकार वो सभी भूत वहां से तुरंत ही भाग गए। तभी राधे श्याम जी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गांव की ओर बढ़े, पर घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। मगर वो कुछ दिनों के बाद ठीक भी हो गए। और इस तरह राधे श्याम जी की उस समय के दौर की ये पहली घटना थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।